here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. IT department enabled surrender form 10AC functionality for surrender of issued form 10AC and refiling of the form 10A in same or different section code. ये ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन या री अप्रूवल के लिए फॉर्म भरना होता है, उसके लिए सरेंडर के लिए 10AC फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनेबल कर दिया है ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। तो ये सरेंडर फॉर्म 10AC अभी इनेबल है ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। डिपार्टमेंट कैन नॉट ब्लॉक GST ITC विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि विदाउट असाइनिंग एनी रीजन जो GST डिपार्टमेंट है वो ITC ब्लॉक नहीं कर सकते। GST appeal filed physically on failure of digital filing department wrongly rejected appeal. GST appeal filed physically on failure of digital filing department wrongly rejected appeal. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो डिजिटल फाइलिंग में इशू हुआ तो उसके लिए जो फिजिकली फाइल किया था, अपील फाइल किया गया था, वो रॉन्ग नहीं है और डिपार्टमेंट ने जो अपील रिजेक्ट किया वो गलत है। तो इसके लिए वो एपलेट के लिए रिलीफ दिया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि अगर डिजिटली कोई इशू हो रहा है, डिजिटली अपील फाइल नहीं कर पा रहे, तो वो केसेस में फिजिकल अपील फाइल कर सकते हैं। CGST थाने रूरल कमिश्नरेट अरेस्टेड 3 पर्सन इन 2 केसेस रिलेटेड टू द फेक अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ITC। यहाँ पे जो फॉर्म कंपनी चल रही थी वो एक रिक्शा ड्राइवर के जो आइडेंटिटी थे उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने, और उनके आइडेंटिटी के ऊपर ये फेक इनवॉइसेस रेज कर रहे थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे थे, जिसमें 100.63 करोड़ का फेक ITC फॉर्म ने क्लेम किया था और दूसरे फॉर्म को 75.36 करोड़ का उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म को ये ITC पास आउट किए थे। इसमें CGST थाने रूरल कमिश्नरेट ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको 14 डेज के जुडिशियल ट्रायल पे भेजा। अनिल अंबानी रिजाइन एज डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा फॉलोइंग द मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम एसोसिएटिंग विद एनी लिस्टेड कंपनी। सेबी का ऑर्डर था कि जो भी लिस्टेड कंपनी है या फिर कंपनी लिस्ट हो रही है फॉर पब्लिक फंड रेज करने के लिए, तो उसमें ये अनिल अंबानी डायरेक्टर नहीं रहेंगे, वो रिजाइन करेंगे डायरेक्टरशिप फ्रॉम दिस कंपनी। तो जो अनिल अंबानी है उन्होंने रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा से रिजाइन दे दिया। सेक्शन 194I इनकम टैक्स एक्ट TDS कांट बी डिडक्टेड इन एब्सेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। ओडिशा हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि अगर TDS नहीं मिल रहा है तो वो केसेस में TDS अंडर सेक्शन 194I काटने की जरूरत नहीं है। बट ये जो केसेस है TDS नहीं काटने का वो एप्लीकेबल तभी होता है जब रेंट की अनसर्टेनिटी हो कि रेंट हमारे को नहीं मिलेगा। अगर हमारे को लग रहा है कि रेंट मिलेगा और रेंट का प्रोविजन हम कर रहे हैं तो वो केसेस में TDS काटना ही होगा। नेट न्यू सब्सक्राइबर एडिशन अंडर द EPFO जनवरी एट 1.52 मिलियन विच इज 20.6% मोर। जनवरी 2022 में 1.52 नेट सब्सक्राइबर एड हुए हैं EPFO में, जो कि 20.6% प्रीवियस मंथ से ज्यादा है, और जो कि प्रीवियस मंथ में 1.26 मिलियन नेट सब्सक्राइबर रजिस्टर्ड हुए थे EPFO के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग IAA रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट पैनल ऑन द लाइन ऑफ IIT IIM। गवर्नमेंट ने एक नया इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। जैसे ICI है वैसा ये एक अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन होगी लाइक IIT IIM, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराएगी और PG PhD कोर्सेज भी कराएगी लाइक IIT एंड IIM। जो ICI के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मैसेज में बोला है कि ये ICI के लिए भी एक कंपटीशन रहेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉर द 5 years। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए है फॉर नेक्स्ट 5 years। इंडिया एंड UK कंक्लूड सेकेंड राउंड ऑफ टॉक फॉर इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो इंडिया एंड UK का सेकेंड राउंड टॉक था वो 17 मार्च को कंप्लीट हुआ है, और इसके ऊपर थर्ड राउंड टॉक है वो इन अप्रैल 22 में कंडक्ट किए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।
Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. Not linking PAN with Aadhaar will cost you rupees 500 in first 3 months and 1000 rupees thereafter. CBDT ने नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 17, जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि अगर पैन से आधार लिंक नहीं करते हैं, जो करेंट ड्यू डेट है 31 मार्च 2022 का, तो वो केसेस में अभी गवर्नमेंट ये डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है, बल्कि इसके ऊपर पेनल्टी लगा रही है। अगर डेट खत्म होने के बाद विद इन 3 मंथ्स कोई पर्सन लिंक करता है आधार विद पैन, तो वो केसेस में उनको 500 रुपीज पेनल्टी पे करने पड़ेंगे, और आफ्टर 3 मंथ्स अगर वो अपडेट करते हैं तो वो केसेस में उनको 1000 रुपीज का पेनल्टी आ सकता है फॉर नॉट लिंकिंग पैन विद आधार। Gross NPA improved from 11.33% in FY 17-18 to 13.52% in 18-19 and 14.69% in FY 19-20। जो एनपीए के ग्रॉस एनपीए के डेटा है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। जो 17-18 में 11.33% था, वो अभी 18-19 में 13.52% है, और 14.69% 19-20 में है। ये आरबीआई के रिपोर्ट में ये डेटा आया है। लोकसभा अप्रूव्स बिल टू अमेंड लॉ गवर्निंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। जो प्रोफेशनल बॉडीज है उसके लिए लोकसभा में बिल अप्रूव हुआ है टू गवर्न दिस रेगुलेशंस ऑफ दिस प्रोफेशनल्स। ये जो बिल अप्रूव हुआ है टू रिवैम्प द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल दीज प्रोफेशनल्स। ये अमेंडमेंट के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ये डिसिप्लिनरी कमिटी के, वो करेंटली वही होते हैं जो ऑलरेडी लाइक फॉर द आईसीएआई जो सीए रहेंगे वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं डिसिप्लिनरी कमिटी के। बट ये अमेंडमेंट के बाद जो नॉन सीए रहेंगे या फिर फॉर सीए सीडब्ल्यूए जो नॉन सीएस रहेंगे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनेंगे डिसिप्लिनरी कमिटी के। क्रिप्टो एक्सचेंज Gitus announces zero fees window to aid investors. Recently क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स रेट लगाया है। तो ये जो एक्सचेंज है उन्होंने फ्रॉम 30 मार्च 2022 टू 2 अप्रैल 2022 4 दिन का फ्री विंडो दिया है फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। आईएनआर में जितने भी ट्रेड करेंगे वो विदाउट एनी फीस ट्रेड कर सकते हैं। आरबीआई अनाउंसेस $5 बिलियन रुपी स्वैप। आरबीआई ने अभी ये फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड स्वैप अनाउंस किया है ऑफ $5 बिलियन का। ये डॉलर टू रुपी स्वैप है। अर्लियर उन्होंने फर्स्ट स्वैप इशू किया था उन्होंने 8 मार्च को, जो कि $5.135 बिलियन का था। आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट, नो रिफंड, हायर टीडीएस लाइकली इफ द इनकम टैक्स पेयर डोंट फाइल रिटर्न्स। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा और हायर टैक्सेस भी आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स में। अभी जो फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का जो रिटर्न फाइल करना है उसका विथ बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो 31 मार्च 2022 है। इसके बाद फिर रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, तो वो केसेस में जो 31 मार्च है वो डेट तक रिटर्न फाइल कर ले इनकम टैक्स रिटर्न। अदरवाइज जो कंसिक्वेंसेस होते हैं फॉर नॉन फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न वो होएंगे लाइक रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, टीडीएस हायर टीडीएस में भी उनको फेस करना पड़ सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स ने ये ट्वीट करके भी ये एडवाइजरी इशू किया है। सेबी इशू ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर कोवेनेंट मॉनिटरिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ऑन ट्यूसडे को सेबी ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर कोवेनेंट मॉनिटरिंग इशू किया है। हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू स्पेसिफाइड लिमिट कैन ऑप्ट फॉर द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम फॉर FY 22-23 बाय 31 मार्च। जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं उनका थ्रेशोल्ड लिमिट कंपोजिशन डीलर के लिए है, और वो डीलर ऑप्ट करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो वो उनका डेट है बिफोर 31 मार्च 2022 उनको ऑप्ट करना है फॉर द कंपोजिशन डीलर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY 22-23। जो एलयूटी होता है फॉर एक्सपोर्ट, वो एलयूटी एवरी ईयर के लिए अप्लाई करना होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो जिनको भी एक्सपोर्ट सेल्स होता है तो वो केसेस में उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, आइदर रिन्यू कराना चाहिए या फिर अगर फर्स्ट टाइम करना है तो उनको फर्निश
करना चाहिए अभी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बिकॉज जो भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑलरेडी फर्निश किया हुआ है वो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएंगे और फ्रॉम 1 अप्रैल उनको फ्रेश LUT लगेगा फॉर ऑल दिस एक्सपोर्ट्स. सेंटर एक्सटेंड्स इंपोर्ट ऑफ तुअर एंड उड़द अंडर फ्री कैटेगरी फॉर द अनदर ईयर. जो तुअर एंड उड़द दाल होता है उसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्री कैटेगरी में रखा था इंपोर्ट के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं था, फ्रीली वो इंपोर्ट कर सकते थे उड़द एंड तुअर दाल. और गवर्नमेंट ने अभी इसको एक और साल से एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 मार्च 2023. तो 31 मार्च 2023 तक फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं तुअर एंड उड़द दाल. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.